अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल सबका, उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आप सबका ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजर गया होगा। तो माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़, वेलकम PSX विद AH में। आज की मार्केट की क्लोजिंग की बात करें तो आज मार्केट की क्लोजिंग 1,36,369 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। 440 पॉइंट्स मार्केट में आज ऐड हुए। सेशन बहुत ही वॉलेटाइल था आज का, जैसा कि इस वॉलेटिलिटी ग्राफ में हमें देखने को मिल सकता है। हमारे पास 10 बजे वाला सेशन एक पॉजिटिव नोट पे देखने को मिला, जिसमें 1000 पॉइंट प्लस हमें मार्केट में मिले। देन उसके बाद ये वॉलेटिलिटी हमें देखने को साइड बाय साइड मिलती रही। अगर सेशन की हाईलाइट्स की बात करें, सेशन की हाईलाइट्स में आज का हाई 1,37,232 पॉइंट्स का था और लो 1,35,542 पॉइंट्स का था। वॉल्यूम आज ड्रॉप हुए हैं, 273 मिलियंस के आज हमें वॉल्यूम देखने को मिले हैं, जो थोड़े से आज गिरे हैं। अगर हम प्रीवियस सेशंस को देखें तो हमारे पास 3 मिलियन प्लस के कंसेक्यूटिवली वॉल्यूम देखने को मिल रहे थे, सिवाय 1-2 दिन के। बाकी ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी है और अगर मार्केट एक हेल्दी वे में चल रही है तो इसका साइन ही यही होता है कि हमें ये छोटी मोटी डिप्स मिलती रहती हैं। तो आइए चलते हैं अब इंडेक्स की तरफ और देखते हैं इंडेक्स पे मार्केट की क्या सूरत हाल है। इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो इंडेक्स 1,37,000 के हाईज लगा के आ चुका हुआ है और लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इंडेक्स में एक शूटिंग स्टार टाइप हमें देखने को मिला है। ये मुकम्मल शूटिंग स्टार तो कह नहीं सकते, बट हमने इसको थोड़ी बहुत रिजेंबलेंस पे रखा। तो वो इसलिए मैंने रखा था क्योंकि हमारे पास वो हाइस जो हमने मार्क किए हुए थे इससे पहले, उनके करीब करीब थी मार्केट और उस पे आके इस तरह की चीज़ बनना। तो मैं अब ये देख रहा था कि यार यहाँ से थोड़ा सा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर हम इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखें, वैसे जो मैं रेकमेंड नहीं करता, बट चीज़ों को जब हमने थोड़ा ब्रेक डाउन करना होता है तो इसलिए हम इतने छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं। सबसे पहली चीज़, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को मैं देखूँ तो ये हमारा आर्ली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है हमारा हाई है। अभी देखने का मकसद ये है कि समहाउ अगर चीज़ें उसी तरह हो रही होती हैं तो स्ट्रक्चर्स जो मार्केट के होते हैं पहले छोटे टाइम फ्रेम से चीज़ें बनती हैं और वो फॉलो अप होते होते मोर एक्यूरेसी और मोर जो नॉइसेस से चीजें बिल्कुल रिड्यूस हुई होती हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे आ जाती हैं। बस अब ब्रेक डाउन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखें, हमारे पास इस वक्त ये हमें हाई मार्क किया है। तो हमारे पास ये एक हाई मार्क किया हमने, जो कि रिसेंट मार्केट ने लगाया। उसके बाद अगर हम एक चीज देखें, मैंने आप लोग को हमेशा कहता हूँ कि मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर फॉलो करती है जो हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर होता है, और अगर नीचे भी गिर रही होती है तो समहाउ लोअर लोज लोअर हाइज के स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास, अगर मैं इसको एक कंसीडर करता हूँ हाई, तो ये मेरा एक लो था। देन कंसेक्यूटिवली इसके साथ हमारा ये एक लो मार्क हुआ और उसके बाद मार्केट इस लेवल पे खड़ी हुई है। अगर एक चीज मैं देखूं, अगर मैं कहता हूं कि मार्केट में अभी भी जान है और हमारे पास 140 के लेवल्स हम दोबारा देखने को आ सकते हैं, जो कि हो भी सकता है, उसके लिए हमें एक चीज जो मार्केट को करना होगा, हमें अपना जो एंट्री पॉइंट है वो तकरीबन 137,875 पे जब मार्केट क्लोज करे, यहाँ पे आए, यहाँ पे सस्टेन करे, हमें इस लेवल पे एंटर होना चाहिए और आगे 139 से 140 तक आगे इंडेक्स को या अपने जो इंडेक्स सपोर्टेड स्टॉक्स हैं उनको ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज जो दूसरी अप्रोच हमें देखने को मिलेगी वो ये है कि जो सिंपल हमने एक अपना स्टांस बनाया हुआ है कि इस लेवल के बाद अभी हम देखते हैं मार्केट को, हमारे पास ये हो सकता है कि आगे जो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये वाले, जो कि 135 से लेके 135,400 तक के हैं, इनको इंडेक्स स्लोली ब्रेक करे और इस तरह की चीजें हम इंडेक्स में देखें। हमारे पास हमेशा इसी तरह होता है कि एक जब चीज हाई पे होती है वो हमेशा कभी भी फौरन नीचे नहीं गिर जाती, थोड़ा सा ऊपर जाती है, देन अपने लोज की तरफ आना शुरू कर देती है। फिलहाल इस लेवल पे हमें चीजों को न्यूट्रल होके देखना चाहिए। न्यूट्रल इन द सेंस कि हमें अगर इंडेक्स में या मार्केट में अभी थोड़ा सा बाइंग ऑन डिप साइड को छोड़ना है तो हमें, जो मैंने आपको ऊपर के लेवल्स बताए, 137,770 से लेके 137,900 आप कंसीडर कर लें, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है। इसके अंदर हमारे पास अर्ली पे क्लोजिंग होती है कंसिस्टेंटली, यहाँ पे थोड़ा सा हमें पॉजिटिव मोमेंटम बनाता है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसको ऊपर 140 तक ट्रेड कर लेंगे। अदरवाइज जो हमारा स्टांस है वो सेम वही इंटेक्ट रहेगा। एक चीज ये याद रखिएगा, जाहिर है कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि अगर इंडेक्स में प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है और अगर इंडेक्स हमारे पास डिप लगा रहा है तो सारे स्टॉक्स हमें अल्टरनेटली डिप लगाती हुई देखें। बेरिश मार्केट में भी ऐसी चीजें होती हैं कि ऑल ओवर स्टॉक आपके नीचे जा रहे होते हैं लेकिन कुछ स्क्रिप्ट्स आपकी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। इसी तरह यहाँ पे भी इसी तरह होगा कि आपके पास जो मेन हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं उनमें से पैसा निकलेगा और कहीं ना कहीं हमारे पास पैसा जाएगा। तो चीजों को बस क्लोजली मॉनिटर किया करें, घबराया बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अगर डिप मिलती है तो वहां पे चीजों को एवरेज आउट करें। खैर, अब चलते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। कैप्को की बात करते हैं, जो कमेंट्स में बोला गया था। देखिए, कैप्को पे मैंने पहले भी एनालिसिस किए थे और मैंने आप लोग को बोला था कि अगर डिविडेंड्स के लिए लेनी है तो ठीक है, आप ले सकते हैं, बट इसके अंदर आप कहें कि मुझे कैपिटल गेन चाहिए और ये कब चलेगा, ये तब ही चलेगा जब हमारे पास ये
34 की नेक लाइन ब्रेक होगी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मुझे यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिल रहा है और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो प्रोजेक्शंस है वो भी काफी तगड़ी देखने को मिलेंगी, जो तकरीबन 39 to 40 रुपीज है। वो इस वजह से क्योंकि अगर मैं इसी की प्रोजेक्शन लेता हूँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की, तो मुझे तकरीबन ये ही प्रोजेक्शन जो है आपकी 41 की मिलती है। और अगर मैं 41 कंसीडर नहीं करूँ, कम से कम भी 39 से 40 की रुपीज की तो मिलती है। लेकिन उसके लिए हमें ये जो टारगेटेड एरिया जो 34-35 का, इसको पॉजिटिव वे में ब्रेकआउट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमें मिला, वॉल्यूम्स अच्छे थे, अच्छा लेवल पे ब्रेक हुआ और उसके अंदर आप देखें किस तरह तेजी देखने को मिली। सेम इसी तरह यहाँ पे भी होगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने ट्रेड करना है तो इसको यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करें और अपनी वॉच लिस्ट पे इसको ऐड कर लें। और अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो फिर तो किसी रेट पे भी बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह 2-2.5 साल बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। इससे आपने की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड वापस मिल जाएगी। अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है मैक्टर इंटरनेशनल्स की बात करें तो हमारे पास अब मैक्टर्स के वो लेवल हैं जो मुझे थोड़े से अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इन लेवल्स पे आके अब मैक्टर को जमा करना चाहिए, लेना चाहिए। उसकी मेजर वजह क्या है कि मैं यहाँ पे अगर आप लोग को एक चीज बताऊं तो मुझे मैक्टर बहुत ही अच्छे लेवल्स पे इस वक्त लग रहा है। प्रॉपर एक छोटी सी एक ट्रेंड लाइन है जिसको मैक्टर बार बार फॉलो अप दे रहा है, बार बार सस्टेन कर रहा है। इस लेवल से अगर मैं इसका देखूं, अगर मैं इसको होल्ड करता हूं तो पहला हमें 500 रुपीज तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, देन 621। और अगर 621 को ब्रेकआउट करता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब जब हमें ब्रेकआउट मिला है तब तक एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम इसके अंदर बना हुआ है। कम से कम इसके ब्रेकआउट के बाद 680 से लेके 670 रुपीज तक के टारगेट्स हमें मैक्टर में देखने को मिलेंगे। बट इट टेक सम टाइम, थोड़ा थोड़ा आए, एक्यूमुलेट करें, आपको मैक्टर एक अच्छा पोटेंशियल रिटर्न बना के देख सकता है। इसके अलावा अगले स्टॉप पे चलें, GTYR पे मैंने काफी पहले एनालिसिस किया था, मेरे चैनल पे आप देख दिएगा जाके, आपको मिलेंगे। मैंने GTYR में आपको एक चीज बोली थी, इस लेवल पे हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिली थी। इस डाइवर्जेंस के बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वो पॉइंट्स हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये इस लेवल पे मिले, इस लेवल पे मिले, इसको ले लें। अगर आप लोग वो लोग हैं जो कहते हैं कि यार मुझे इसको तेजी में ट्रेड करना है, तो आप लोग इंतजार करें इस लेवल के ब्रेकआउट का, 43-44 को तोड़ने दें, उसके बाद इसके आप अंदर ट्रेड लें। अगर उसके बाद देखें तो हमें एक अच्छा वहां से पोटेंशियल रिटर्न देखने को मिला। ट्रेड कॉल मैंने दी हुई थी बट इसको मैं फॉलो अप नहीं कर सका, इसके अंदर हम इंटैक्ट थे। अभी भी देखें कि हमारे पास 51 का वो एरिया था जहां पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ऑल ओवर अभी भी बहुत अच्छा है। गंदारा टायर्स, इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया। समहाउ अगर आप इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप इस लेवल को अपना स्टॉप लॉस में कंसीडर करें। और अगर आप लोग का ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो दोबारा अपनी एंट्री 43 पे ले लें। यहाँ एक चीज ये कर लें कि आप लोग यहाँ पे एंटर हों और जो अपना एवरेज बाइंग रेट रखें वो 43 पे रखें और दोबारा इसको ट्रेड करें 56 तक। तो नेक्स्ट स्टॉक की हम बात करते हैं एंग्रो होल्डिंग, जो मेरा पसंदीदा शेयर है। और आप लोग को भी एक चीज पता है कि मेरे चैनल की दूसरी या तीसरी वीडियो होगी जिसमें एंग्रो होल्डिंग्स पे मैंने यहाँ से एनालिसिस किए थे इस लेवल से, और आप लोग को बोला था कि एंग्रो होल्डिंग मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग को मैंने एक चीज बोली थी कि एंग्रो होल्डिंग अगर ये नेकलाइन ब्रेक करता है तो 140 रुपीज के आसपास आप लोग को एंग्रो होल्डिंग्स मिलेगा, तो आप इसको वहां से बाय करिएगा। आप ये देखेंगे वो एनालिसिस जो मैंने उस टाइम किए थे कितना परफेक्टली फॉल किए, आपको यहाँ पे तकरीबन 139 रुपीज पे देखने को मिला, जो कि परफेक्ट ये एक सपोर्ट भी थी, बड़ी क्रूशियल किस्म की। और यहाँ पे आके दोबारा आपको एंग्रो होल्डिंग्स फॉल होता हुआ मिला और उसके बाद आपको अभी 197 रुपीज पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक सबसे अच्छी चीज इसमें देखें क्या हो रही है, आपको प्रॉपर यहाँ पे वॉल्यूम पे भी डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करें, प्रॉपर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रॉपर ये वॉल्यूम पे डाइवर्जेंस देखने को मिली है। आप RSI को देखेंगे, उस पे भी आपको डाइवर्जेंस देखने पे मिली। और बहुत ही एक अच्छी चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे वही पैटर्न हमें दोबारा देखने को मिला है जो ऊपर हमें देखने को मिला था। अगर मैं उसकी बात करूँ थोड़ा सा वाइडर एंगल पे, तो हमारे पास हम इसको कंसीडर करते हैं एक हेड और इसको हम एक शोल्डर कंसीडर करते हैं। देन दोबारा दिस इज द हेड विच वी कंसीडर्ड, और ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे हमें तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद अप्रोक्सीमेटली उसी पॉइंट से पहुंच गए। लेकिन कल देखते हैं कल ये किस तरह रिएक्ट करता है। अगर ये 198 200 के अराउंड क्लोजिंग देते हैं तो मुझे लगता है इसको ट्रेड करना चाहिए। अगर मैं इसके फ्यूचर टारगेट्स की बात करूं तो हमारे पास एंग्रो होल्डिंग्स के जो फ्यूचर के टारगेट्स मुझे देखने को मिल सकते हैं, पहला 242 एंड देन आफ्टर 242 दोबारा मैं इसको जहां से ये रिट्रेस हुआ था, जहां पे हमने इसका लास्ट हाई देखा था, वो तकरीबन आपका परफेक्टली 288 रुपीज उसी लेवल पे हमें दोबारा प्रोजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये वो शेयर है जहां पे अगर वेट करेंगे पर्सनली मुझे लगता है बहुत अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। दूसरा नेशनल फूड्स को अगर मैं बताऊं तो आपको अगर नेशनल फूड्स दोबारा 335
335 से 320 रुपए के लेवल पे मिलता है, तो इसको आप बाय कर लें। आपको याद होगा कि मैंने आपको नेशनल फूड 271 पे बोला था कि 271 पे इसको बाय कर लें। ट्रेडिंग करनी है तो आप इसको 343 तक देखें, 44 तक देखें, जहां पे बुलिश फ्लैग पैटर्न के प्रोजेक्शंस भी पूरे हुए थे। सेम अभी भी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि मार्केट में अगर उतने पॉइंट्स की जगह है जैसे हमने बात की है, तो इसको भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखें तो हमारे पास ये वो पॉइंट है। अगर ये ब्रेक करता है, मैं भी इसी को ही देख रहा हूँ, अगर ये ब्रेक करता है तो मुझे बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी वो 322 रुपीज़ पे मिलेगी। और ये अगर मुझे मिलती है तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको रखें, 2 क्वार्टर्स रखें, इंशाल्लाह ये आपका 550-600 रुपये हो जाएगा। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लें, इसको होल्ड करें 2 क्वार्टर्स, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। कुछ स्टॉक्स जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करवा रहा होता हूँ उसको ज़रूर कंसीडर कर लिया करें। अगला जो लास्ट स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है FFC। वैसे मैं शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में ही काम करता हूँ, इसमें मैंने काम किया नहीं, हालांकि बहुत अच्छा था, अट्रैक्टिव था। जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो बहुत ही अब इसमें अच्छा ग्रोथ देखेंगे और अच्छा उनको टारगेट देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आप लोगों ने अगर जो इसमें काम कर रहे हैं तो ये वो लेवल्स है जो कि 397 रुपीज़ के लेवल है, इसका स्टॉप लॉस कंसीडर कर लें और दोबारा इसके अंदर जो आप अगला रैली देखें उस पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें और इंशाल्लाह आपको इसके अंदर अब अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद इस लेवल का ब्रेकआउट भी हुआ है। या दोबारा आए इस लेवल को, इस ब्रेकआउट के जो लेवल है इसको रीटेस्ट करे तो आप लोगों को दोबारा इसके अंदर अच्छी पोटेंशियल एंट्री दोबारा देखने को मिलेगी जैसे GHNI में हुई। अगर बात करें, हमारे पास इन लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट थोड़ी सस्टेन नहीं कर सकी इन लेवल्स पे और यहाँ पे आके दोबारा अपने रीटेस्ट किया एंड देन अभी अगर हम देखें GHNI को, तो अगर हम इसको होल्ड करते हैं, इन लेवल्स पे आके थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं, तो हमें 2 से 3 क्वार्टर्स में ये GHNI इंशाल्लाह जो मैंने इसके टारगेटेड एरिया आपको डिफाइन किए हुए हैं 850 से 900 रुपए के, वो इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर होते हुए मिलेंगे। लास्ट स्टॉक ईफर्ट की बात करें, ईफर्ट मैंने आप लोग को एक चीज़ पुरानी वीडियोस में बोला था कि अगर आपने एग्रो फर्टिलाइजर पे अगर आप लोगों ने ट्रेड करना, आई थिंक ये वो एरिया था जब मैंने जब एनालिसिस किए थे, मैंने आपको बोला था इसको ब्रेक होने दे, आप लोग को जब ये लेवल ब्रेक होते हुए मिले तो इसके ऊपर आप बाय कर लें एंड देन स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहें। सिंपली वही स्ट्रेटेजी हम दोबारा अप्लाई करेंगे। हमारे पास ये वो लेवल्स हैं, कल इन लेवल्स के ऊपर आपको एग्रो फर्टिलाइजर ट्रेड होता हुआ मिलता है। दोबारा जो स्टॉप लॉस हम कंसीडर करेंगे वो 190 रुपीज़ का होगा एंड हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे साथ ही, जब तक ये हमें प्रॉपर कोई बेरिश साइन नहीं देता। ओवरऑल सारी मार्केट बहुत अच्छी है, 8-9 हज़ार की करेक्शन, इस चीज पे हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास स्टॉक कौन से हैं, हमें फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में काम करना है। हमें इस तरह नहीं करना कि ब्लाइंडली दूसरों को फॉलो करें, हमें अपने बेसिस पे रिसर्च करनी है, अपनी बेसिस पे काम करना है। हमेशा अच्छी फंडामेंटली स्टॉक्स को पिक करें और जो कंपनीज में आप लोग के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, जिन पे एनालिसिस में आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ, अगर आप ओवरऑल पीछे से मेरे तमाम स्टॉक्स को निकाल के देखें, सिवाय 1-2 के हर स्टॉक परफॉर्म किया है। जहां पे नीचे आता है मैं आप लोग को कहता हूं एवरेज करें, और जब टाइम आएगा कि मार्केट से अब हमें प्रॉफिट टेकिंग करके किसी और तरफ स्विच करना पड़े तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चीज़ों को इस तरह देखें, सीखें और जो चीज़ आपको समझना है कमेंट बॉक्स में आप बताया करें। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और वो लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया हुआ, अभी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और इंशाल्लाह आज ही अपने स्टॉक मार्केट की प्रॉफिटेबल जर्नी को आगाज़ करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।